यहाँ सती ने जो है अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की, वो अपने जीवन में शंकर भगवान है, पति भी हैं, गुरु भी हैं और भगवान भी हैं। 3 in 1, 3 in 1। मोह तो है नाते अनेक मानिए जो भावे, है ना, तीनों के तीनों एक में समा गए। लेकिन सती जो है एक काम नहीं कर पाई। बोले क्या? उनमें विश्वास नहीं कर पाई, उनमें श्रद्धा नहीं कर पाई। प्रेम तो करती है, लगाव बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, लेकिन बिना विश्वास के अटैचमेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि अधूरा है। बिना विश्वास के और बिना श्रद्धा के जो प्रेम है, जो अटैचमेंट है, वो सतत निरंतर दुखी रहने वाला है। क्योंकि जो सुकून विश्वास में है, जो शांति विश्वास में है, उससे कई गुनी अशांति अविश्वास में है। हमारे घर में प्रेम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पड़ोसिन आई और पड़ोसिन ने आकर के और पड़ोसिन से कहा कि अरे बहन, अपने पति को जरा संभाल के रखो करो, बे ज्यादा ना करी, बस इतना ही समझ लो। अब तक बहुत अच्छा चल रहा था, अब यहां से शंका ने जन्म ले दिया। अब पूरा घर नरक बन गया। अब वो 1 मिनट भी न चैन से खा रही, न पी रही, न सो रही, 1 मिनट भी चैन नहीं है उसे। किसने जन्म ले लिया? शंका ने। तो शंका जो चिता होती है ना, चिता, वो मुर्दे को जलाती है और शंका जिंदे को जला डालती है। जीते जी वो मुर्दा दौड़ रहा है और वो जलता हुआ भीतर आग लगी है। सती ये चीज नहीं दे पाई, तो भीतर से लगी आग। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पिक्चर हॉल में जो पिक्चर चलती है, थिएटर में पर्दा पे, वो जब दिखाई देती है ना, उस समय बनती नहीं है, वो बन तो पहले जाती है, लेकिन दिखती बाद में है बाहर। ऐसे ही जिसके जीवन में बाहर आग लगी होगी, जिसके जीवन में बाहर आग लगी होगी, उससे बरसों पहले उस आग, वो भीतर से आग लग रही होगी। प्रकट तो बरसों के बाद होती है, भीतर कहीं न कहीं बहुत बड़ी आग लग जाती है, तब जा करके। शरीरम स्वरूपम तथा वाकल। शरीर कितना भी सुंदर हो और परिवार में सभी लोग कितने भी अच्छे हों, यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम। चारों तरफ खूब यश फैल जाए तुम्हारा, और धनम मेरुतुल्यम, यदि कितना भी सुमेरु पर्वत के बराबर तुम्हारे पास सोना और चांदी धरा हुआ हो, लेकिन बड़ी बड़ी विचित्र बात कही, मनश्चैन लग्नम गुरुरंघ्रिपद्मे। गुरु के चरणों में और वचनों में यदि हमारा विश्वास नहीं है, तो
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आग लगे बा धन में, आग लगे बा यश में, आग लगे बा रूप में, आग लगे बा परिवार में। का करेंगे बा को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, क्योंकि ये सब मिलकर के भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण तो केवल गुरु के चरणों पर किया हुआ विश्वास ही करेगा। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बड़ी प्यारी बात कही। न जाने कितने भी बंधु बांधव हमारा संग देने वाले हों, न जाने कितने भी नाती बेटा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन मनश्चैन लग्नं गुरो रंगृपत्ने, मनश्चैन लग्नं गुरो रंगृपत्ने। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उन सब में पारंगत हो जाए, शास्त्रों और विद्याओं का कितना भी अध्ययन करने वाला बन जाए, कितना भी कवि बड़ा बन जाए, कवित्व आदि में निपुण हो जाए, लेकिन खड्गादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करो। मनश्चैन लग्नं गुरो रंगृपत्ने, मनश्चैन लग्नं गुरो रंगृपत्ने। ततः किम 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 ततः किम।
क्यों हो गया तो ये लोक भी बिगड़ जाएगा और वो लोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए बड़ी प्यारी बात कही, चाहे कोई, तुम्हारी आवाज ज्यादा है, चाहे कोई कितना भी विदेशों में नाम हो जाए, चाहे स्वदेश में नाम हो जाए, चाहे दुनिया में उसे लोग धन्य धन्य कहते हों, चाहे कोई कितना भी बड़ा सदाचारी हो, विदेशे सुमान्यः स्वदेशे सुधन्यः। विदेशे सुमान्यः स्वदेशे सुधन्यः। सदाचार वृत्तेषु मत्तो न मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। हरि और हर दो बात क्यों कही गई? हरि माने ईश्वर और हर माने गुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हरि माने भगवान और हर माने गुरु होता है। इसलिए इन दोनों की निंदा सुनने से पहले या तो वहाँ से हट जाना चाहिए या फिर सामर्थ्य हो तो जवाब दे देना चाहिए। वहाँ गोस्वामी जी ने तो कहा उसकी बस चले तो जीभ काट लेनी चाहिए और नहीं तो फिर वहाँ से खड़े हो जाना चाहिए। क्यों कहा गया है सर? क्योंकि हमारे एक के श्रद्धा की और विश्वास के टूट जाने से और हम भी यदि उसी में शामिल हुए तो हम भी न जाने कितनों की श्रद्धा को तोड़ देंगे, विश्वास को तोड़ देंगे और एक बहुत विपरीत धारा बहने लग जाएगी और न जाने कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा। अर्जुन जब ये कह रहा था ना कि मैं तो भीख मांग के खा लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, तब अर्जुन ने कही कि तू तो भीख मांग के खा लेगो
पर जिनके रहवे ते धरती पे कितनो अत्याचार कितनो अनाचार फैले हो, उसके बारे में तूने कभी सोचा है? चल तू तो बच जाएगा, लेकिन इन लोगों का साम्राज्य हुआ, दुष्टों का, अनाचारियों का, अत्याचारियों का, तो धरती पे जन्म लेने की तेरी भी कोई जिम्मेदारी है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। तब भगवान ने अर्जुन को तैयार किया। जब एक बार अर्जुन ये कह रहा था कि प्रभु एक बात बताओ, जे तो पागल है जानता ना, धर्म है अधर्म है, बुरे या भले है, पर हम तो जानता है, हमें तो बचना चाहिए। भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं है जो धर्म अधर्म को जानते ही नहीं है। तू उन्हें तो जीने के लिए छोड़ रहा है? और तू जान रहा है जब तुझे धरती पर राज्य करना चाहिए है, सुख और शांति का राज्य, और तू जो है जाकर के बाबा जी होना चाहता है, कमंडल हाथ में लेना चाहता है। तो अर्जुन फिर एक बात कहता है कि प्रभु एक बात बताओ, फिर जे ऐसे लोगों को मारने के लिए तो फिर ऐसा ही बनना पड़ेगा भाई, फिर हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? बोले बहुत बड़ा फर्क है। कभी कभी दुष्ट से सज्जन आदमी तुम्हें लड़ता हुआ दिखे तो उसे ये मत कहना कि तेरे मेरे उसमें क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। दुष्ट तो अत्याचार के लिए लड़ रहा है और सज्जन धर्म के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए अर्जुन ने लाखों करोड़ों मारे और वो पुण्य का भागी बना, मारने के बावजूद भी। लेकिन हम कभी कभी क्या करते, अरे भाई वो तो बुरा हो तो हाथू ही है, लेकिन तू भाई के संग बैसो ही बनेगो, तो तुम और बाम का अंतर रहे हो। एक बड़ा बुनियादी अंतर है, वो लड़ना उसका किसके लिए ये तो देखो, और सज्जन का लड़ना किसके लिए है ये तो देखो, है? अब मैं आपको एक बात और कह दूं फिर आगे बढ़ूं। थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर को जब हम जीभ के नीचे या अपनी बगल में दबाते हैं, उससे पहले वो 2-3 बार ऐसे करके थर्मामीटर को यूं करेगा, फिर यूं देखेगा बड़े गौर से, फिर हिलाएगा, फिर देखेगा, अब सही लगा देगा। यदि थर्मामीटर को 5-4 मिनट बाद 2 मिनट बाद वो निकालता है, यदि थर्मामीटर ज्यों का त्यों है तो व्यक्ति स्वस्थ है। जैसा लगाया था वैसा ही आया तो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और थर्मामीटर बता रहा है तो फिर व्यक्ति अस्वस्थ है। टेम्परेचर बिना अस्वस्थ भये बढ़ेगा नहीं। कहने का मेरा मतलब क्या है, हमारे जीवन में यदि अशांति है, बेचैनी है, परेशानी है, तो कहीं ना कहीं हम मेंटली हैं, अस्वस्थ हैं। मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हार्दिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं बॉडी में जैसे कहीं गड़बड़ी होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे ही अपने जीवन के इन अंगों में से किसी भी अंग में गड़बड़ी हुई, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, पारिवारिक, कहीं पर फॉल्ट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी। हमारी बेचैनी ही इस बात की गवाह है कि कहीं ना कहीं भीतर फॉल्ट हो रहा है हमारी जिंदगी में। ये समझ लीजिएगा साहब। सती के जीवन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, हर समय बेचैन रहती थी, लेकिन कभी कभी आदमी को ये पता नहीं चलता कि बेचैनी आ कहां से रही है। क्यों? उसका एक कारण है। अपने चेहरे पर जो धूल जमी है या कोई दाग लगा है, वो खुद को बिना दर्पण के दिखाई नहीं देता।
दर्पण यानी दूसरा, दर्पण यानी गुरु। हमारे चेहरे पे जो दाग है उसे कोई दर्पण ही दिखाएगा, कोई गुरु ही बताएगा। और गुरु में हो जाए अविश्वास, दर्पण में हो जाए अविश्वास, तो फिर हमारे चेहरे के दागों को हम कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए सबसे अध्यात्म क्षेत्र की सबसे पहली सीढ़ी कहो, सबसे पहला कदम कहो, आदौ श्रद्धा। सबसे पहला चरण, सबसे पहला कदम, सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है श्रद्धा, वो है विश्वास। इसके बिना इस क्षेत्र में कदम रखना ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है।